बोलते हैं कि मेरा बेटा जब मैं गया तो पानी पानी मांग रहा था। कैसा बाप है वो। उसको सबसे पहले सभी गांव वाले को आरती की वजह से या आरती के घर वालों ने छोटू की हत्या की, तो फिर आरती के पेरेंट्स उसे रखे क्यों है अपने घर में? आरती ही गुनहगार है, सबसे बड़ी गुनहगार आरती है। वो माँ बाप को, जीजा को आप जेल भेज रहे हो, भाभी को जेल भेज रहे हो, आप जाके लड़कियां रह रहे हो, ये कैसा इंसाफ है? कि अपने माँ बाप को छोड़ करके अब वो लड़की वाले घर जाके रह गई है, घर में रह रही है। मतलब अपने माँ बाप पर उसको ट्रस्ट नहीं रहा तो किसी का रह रही ना। अगर उसको अपने माँ बाप पर ट्रस्ट होता कि हम सही हैं तो अपने माँ बाप के साथ रहती, वो सब वहाँ क्यों चली गई रहने के लिए? अपना बार बार बयान भी तो चेंज कर रही है ना। अपनी बेटी को भी मारना चाहिए ना, वो केवल लड़के को क्यों मारे? ये तो गलत है ना, इंसाफी है ये। शादी के लिए बोल ही रहे थे कि शादी करवाएंगे तो शादी करवा देते ना। आरती और छोटू जिसे लोग काफी ज्यादा बड़ा सा मुद्दा बना दिए हैं, ये एक प्रेम कहानी से बढ़कर इतना चर्चित विषय हो गया है जितना कि लोग सास बहू साजिश वाली शायद सीरियल भी नहीं देखते, जितना ये छोटू और आरती के प्रेम कहानी को नमक मिर्च लगा के लपेट लपेट के बना रहे हैं। तो इसमें हम चलिए जानते हैं कि पटना की औरतों का इस मामले में क्या कहना है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? छोटू और आरती को तो लगभग सब लोग जानते हैं। जी सही बात है, सब लोग जानते हैं, बट मेरे को ये कहना है गलती दोनों पक्ष की है। जितना लड़के वाली की गलती नहीं, लड़की वाली की गलती है। सजा दोनों को मिल जाए, एक को नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जिस लड़की की वजह से छोटू का जान गया, हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि छोटू आरती की वजह से, आरती के घर वालों, आरती की वजह से या आरती के घर वालों ने छोटू की हत्या की, तो फिर आरती के पेरेंट्स उसे रखे क्यों है अपने घर में? और वो भी बेटा बना करके। कोई भी माँ रहेगी ना, एक सिंपल से अपने बेटे की शादी करती है ना, तो अगर बेटा अलग हो जाता है तो वो बहू से नफरत करती है। ये तो शादी भी नहीं हुई और उसको अपने घर में रखे और अच्छी तरीके से, बिल्कुल उनको देख के जरा सा भी नहीं खटकता कि इसी लड़की की वजह से मेरे बेटे की वो प्रेम प्रसंग हुआ मगर किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, इतनी दर्दनाक मौत नहीं होनी चाहिए थी। और अब कहना है, मतलब बार बार स्टेटमेंट लोगों का चेंज हो रहा है कि आरती गुनहगार नहीं है, तो आरती खुद अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं, आरती ही गुनहगार है। सबसे बड़ी गुनहगार आरती है। वो बुलाती है अपने घर में कोई भी बड़ा भाई हो या कोई भी अपने घर में किसी मोबाइल का सारा डाटा निकालिए ना, वो किससे कॉल रिकॉर्ड निकालिए उसका, उसी से पता चल जाएगा कि अपने माँ बाप को छोड़ करके अब वो लड़की वाले घर जाके रह गई है, घर में रह रही है। मतलब अपने माँ बाप पर उसको ट्रस्ट नहीं रहा तो किसी का रह रही ना। अगर उसको अपने माँ बाप पर ट्रस्ट होता कि हम सही हैं तो अपने माँ बाप के साथ रहती, वो सब वहाँ क्यों चली गई रहने के लिए? अपना बार बार बयान भी तो चेंज कर रही है ना। फर्स्ट पहले दिन जिस दिन छोटू की मौत हुई, छोटू को लीव हुई थी और पुलिस उससे मतलब पूछ रहे थे ना, तो वो क्या बोली थी? मैं बुलाई हूँ, मैंने बुलाया था। हम ये कहना चाहते हैं कि जो सच्चाई होता है वो सच्चाई किसी भी हाल में सामने आता है। सबसे बड़ी बात उसने क्या बोला, मुझे एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया था और उसे अलग, जबकि उसके घर में एक ही कमरे में दरवाजा है। बाद में क्या कहती है ना, हमको बाद में बंद किया, जब उसको तोड़ा गया था फिर मैं मामा के घर पे गई थी। और ये भी बात, मामा के घर गई, उसका मामा क्यों नहीं उस वक्त आया बचाने को? तो सभी लोग मिले हुए हैं। कॉल कर सकती थी वो मामा के पास गई ना, तो प्रशासन को कॉल करती। ये भी सही बात है। अगर उसके गार्जियन कह रहे हैं कि मैं उसे उस अवस्था में पकड़ी हूँ, उसका और भी कारण हो सकते थे ना, उसका और भी उपाय हो सकता था। ये मौत तो सही बात नहीं है। छोटू के पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा जब मैं गया तो पानी पानी मांग रहा था। कैसा बाप है वो। उसको सबसे पहले सभी गांव वाले को इकट्ठा या फिर अकेले दम पे उसको रूम का दरवाजा तोड़ देना है। गांव का घर है, कोई बहुत बड़ा सा लॉक, बाप और भाई कोई हैवी दरवाजा नहीं था, उसको तोड़ सकता था अपने बेटे के लिए। मतलब अगर लड़का मरते वक्त वो छटपटा के पानी मांग रहा तो उसका कड़ा कैसा होगा, उसकी आवाज कैसी होगी? तो उसके पापा को जाना चाहिए था उस वक्त। सभी लोग और अगर आरती और छोटू दोनों एक साथ रूम में मिले थे तो फिर आरती को छोटू को ही क्यों मारा? आरती को भी नहीं मारा गया। दोनों गलत है, दोनों गलत स्थिति में पाए गए थे, तो दोनों पर एक्शन लेना चाहिए था। एक को क्यों सजा नहीं मिलना चाहिए? सबसे बड़ी कारण है आरती ही कारण है। ना वो आरती प्यार करती, ना बुलाती, ना छोटू आज मरता। उसमें प्यार करना गलत नहीं है, प्यार ठीक है, लेकिन ऐसे उसको ना वो बुलाती ना वो मरता। उसको मारना सही बात नहीं है कहीं से। मतलब अभी हम जो देख रहे हैं ना, उसमें क्या है कि आरती और छोटू दोनों के फादर एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे। अगल बगल वालों ने बयान ये दिया है।
तो फिर यहाँ पे मतलब जांच करनी चाहिए कि आखिर क्यों छोटू का मर्डर किया। जब दोनों का पेरेंट्स मिलता था तो आरती उस घर में रहती थी तो जानती थी ना। पहला दिन तो वो बोली आरती कि हम तो कभी देखे भी नहीं थे। अब वो बोल रही है कि प्यार के तो क्या मिलते नहीं होंगे। फर्स्ट डे वो यही बोली हम नहीं देखे, कभी मिले नहीं थे। सिर्फ कॉल पे बात करते हैं, सिर्फ कॉल उसके बाद सेकंड टाइम बोली कि वीडियो कॉल पे बात की है। वीडियो कॉल पे अब वो मिलने भी लगी जिससे आप फोन। अभी लगभग छोटू का हत्या हुए कम से कम 20-25 दिन हो गए और उसके बाद भी छोटू को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगभग सारे मीडिया लोग आरती पे ही जुझे हुए हैं। तो इस मामले में आप लोग का क्या कहना है? क्या बोला जाए। सिर्फ एक पे जूझना नहीं चाहिए, इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए कि गलत कौन है। प्रशासन भी अब आरती के पेरेंट्स लोग ने मतलब छोटू को मारना नहीं चाहिए, जान से नहीं मारना चाहिए था। ठीक है गलत स्थिति में पकड़ा है उसको अब सजा दो, बट चाहिए। ऐसा नहीं मारना चाहिए। उसके गार्जियन को बताते कि हाँ आपका बेटा यहाँ आकर। फिर अपनी बेटी को भी मारना चाहिए ना, वो केवल लड़के को क्यों मारे? ये तो गलत है ना, इंसाफी है ये। शादी के लिए बोल ही रहे थे कि शादी करवाएंगे तो शादी करवा देते ना, वैसे मार के शादी नहीं होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो अंदर कुछ अंदरूनी बात है। तो होगा ही। आखिर लड़की एक जब अपने माँ बाप क्या रहने वाली, जब छोटू से वीडियो कॉल बात करती थी तो उसे जाकर रहने कैसे लग गई? बिल्कुल, और बुला कैसे ली जब कुछ डाउट रिलेशन नहीं था तो किसी भी अनजान लड़के को माँ बाप को नहीं बुलाएगी। अपने जिस समय मैं बोली कि जो क्या कहते हैं, हम टॉयलेट गए उसी समय छोटू कैसे आए? चली गई रहने के लड़के आप वाले बोलती क्या? कि हम उसको बोले कि आप यहाँ कैसे, तो बोलते शादी के बाद का 2 बजे रात में कोई शादी का बात करने के लिए बुलाएगा। तो माँ बाप ज्यादा ट्रस्ट आपको अगले के घर वाले पे हो गया। अपने माँ बाप को जीजा को आप जेल भेज रहे हो, भाभी को जेल भेज रहे हो, आप जाके लड़कियां रह रहे हो, ये कैसा इंसाफ है? अच्छा, और लड़के का फैमिली कैसा है? वो लड़की को सपोर्ट कर रहा है। मेरे को इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे की जान गई वो तो हमेशा मेरे आंख में खटकेगी। ये तो मिस्ट्री हो गया ना। हर औरत का यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल।